everyone, welcome back in our channel. That is, the subject is highway engineering, in which we discuss about unit 5th, traffic engineering. With the help of 2 or 3 videos in traffic engineering, we conclude the volume study, traffic control device, road signs, traffic islands, intersections, grade separations, intersections of grades, grade separators in intersections, etc. And one thing important about this unit traffic engineering, that this unit traffic engineering is much more important according to your exam point of view or knowledge point of view. I again and again repeat these words, these sentences in every videos of traffic engineering, because it's really in gain 10 marks from 5 to 6 lecture. With the help of 6-7 lecture, we gain 10 marks, 100% sure and certain. That's why we study traffic engineering in detail form. Today's topic is साइंस, मार्किंग एटसेट्रा. ये हाईवे इंजीनियरिंग का 5वां यूनिट ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण यूनिट में से एक है, जो अकेला 4-5 वीडियो के जरिए, 4-5 लेक्चर के जरिए 10 नंबर हम लोग गेन कर सकते हैं, 110%. राइट. पिछले लेक्चर के सहारे, 2-3 लेक्चर के सहारे हम लोग ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस और सिग्नल आइलैंड, इंटरसेक्शंस, सेपरेटर्स के बारे में जान चुके हैं. आज हम लोग साइंस के बारे में जानेंगे. जैसे आप लोग जानते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल रेड, एम्बर और ग्रीन होता है, तो उन सब के बारे में जान पाएंगे हम लोग. राइट. ये हमारा 23वां वीडियो है, 23वां लेक्चर है हाईवे इंजीनियरिंग के ऊपर. बाकी के 22 लेक्चर के सहारे हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म, जो कि हमारे हाईवे इंजीनियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, उसको हम लोग जिक्र कर चुके हैं. राइट. तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर. चलिए, ट्रैफिक सिग्नल के बारे में हम लोग जानते हैं. राइट. ट्रैफिक सिग्नल, देखो, एकदम छोटे छोटे टर्म में, छोटे छोटे डायग्राम के सहारे हम एक एक पॉइंट को, एक एक एस्पेक्ट्स को हम जानेंगे एकदम आराम से, कूल माइंड से. कोई दिक्कत वाली बात नहीं. जो आपके लेफ्ट साइड में स्क्रीन पे, जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है, 3 कलर दिख रहा है, रेड, एम्बर और ग्रीन. अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम कलर बना देते हैं, रेड, एम्बर और ग्रीन. अगर मान लो ये रेड, ठीक है, एम्बर, और अगर ग्रीन की बात करें तो ये ले लो, ग्रीन. राइट. तो ये 3 कलर है, रेड, एम्बर और ग्रीन. ब्रैकेट में लिखा हुआ है रेड के स्टॉप, एम्बर को लिखा हुआ क्लियरेंस. अब आप लोग हमेशा याद रखो कि क्लियरेंस क्या होता है. आप येलो कभी नहीं बोलोगे. अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो बिल्कुल नहीं आप येलो बोलोगे. रेड, येलो, ग्रीन होता है, 3 कलर होता है ट्रैफिक में. बिल्कुल नहीं, ये सरासर गलत है. जो कलर्स होते हैं ट्रैफिक में, ट्रैफिक सिग्नल्स में, वो रेड होते हैं, ग्रीन होते हैं, यहाँ तक तो ठीक है. बीच वाला एम्बर होता है. और जो कंपोजिशन होता है, जो आपका टर्म होता है रेड, एम्बर और ग्रीन का, ऐसा नहीं कि पहले ग्रीन होता है फिर रेड होता है फिर एम्बर होता है, या पहले ग्रीन होता है, एम्बर होता है, रेड, ऐसा नहीं. सिग्नल का जो कॉम्बिनेशन है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का, तो रेड, एम्बर और ग्रीन है. ठीक है ना. रेड मतलब स्टॉप, एम्बर मतलब क्लियरेंस और ग्रीन मतलब गो. क्लियरेंस क्या होता है हम लोग बाद में डिटेल में जानेंगे. राइट. तो ये जो रोटेशन चल रहा होता है वो निरंतर चल रहा होता है, रेड, ग्रीन, एम्बर, रेड, ग्रीन, एम्बर, रेड, ग्रीन, एम्बर, जिसको हम लोग ट्रैफिक साइकिल के नाम से जानते हैं. किसके नाम से जानते हैं? ट्रैफिक साइकिल के नाम से जानते हैं. तो ये 3 कलर हो गया, जहन में डाल दीजिए, रेड, एम्बर और ग्रीन. रेड स्टॉप, ग्रीन रेड स्टॉप, एम्बर क्लियरेंस और ग्रीन गो से जानते हैं हम लोग, गो से डिनोट करते हैं. राइट. तो ट्रैफिक साइकिल जान लिए, ट्रैफिक सिग्नल के कलर्स के बारे में जान लिए, और व्हाट इट सेज, व्हाट इट इज डिनोटेड. हर कलर अलग अलग चीज़ को दर्शाता है, अलग अलग चीज़ को डिनोट करता है, वो हम लोग जान रहे हैं. जैसे रेड स्टॉप का, एम्बर क्लियरेंस का, ग्रीन गो का. ठीक है, आगे बढ़ते हैं.
फेज डायग्राम के सहारे हम कुछ चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। अगर मान लो रोड ए है और रोड बी है, ठीक है, टी उसका पूरा टोटल डिस्टेंस है मान लो। जी ए और ए मतलब क्या हो गया, जी ए और ए मतलब क्या, चलो हम समझाते हैं। जैसे फेज ए के सफिक्स को हम लोग ए के, इसलिए जी ए और आर ए, जी डिनोट्स टू ग्रीन, ए डिनोट्स टू एम्बर एंड आर डिनोट्स टू रेड। ठीक उसी प्रकार रोड बी में अगर आप आ जाओ तो आर बी, जी बी और ए बी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, वो सब सफिक्स है, उसके लिए घबराना नहीं है। हम अगर फेज डायग्राम को बहुत ध्यान से देखें तो क्या है, जब किसी ट्रैक पे मतलब मान लो रोड ए पे ग्रीन सिग्नल और एम्बर सिग्नल है। अब दोनों सिग्नल तो एक साथ नहीं होगा, ठीक है ना, एम्बर ग्रीन एम्बर है, तो उस सिग्नल के दौरान, ग्रीन और एम्बर सिग्नल के दौरान दूसरे वाले रोड पे मतलब रोड बी पे 110% रेड का सिग्नल होगा। ठीक उसी प्रकार अगर ट्रैक बी पे, रोड बी पे अगर ग्रीन और एम्बर है तो ट्रैक ए पे या रोड ए पे रेड 100% होगा। चलिए दूसरे डायग्राम से समझते हैं। ये रहा दूसरा डायग्राम, ठीक है। दूसरा डायग्राम क्या है, अगर रेड और एम्बर है, यहां रेड और एम्बर दोनों है, रेड और एम्बर इसमें है, ठीक है, और ग्रीन तब किस में हो जाएगा, इसमें। अब देखो, सॉरी रेड, एग्जिट करते हैं इसको। अगर रेड इसमें है, ठीक है, तो ग्रीन किस में रहेगा, इसमें, और एम्बर किस में रहेगा, इसमें, राइट। रेड किस में रहेगा, इसमें, ठीक है। अब समझते हैं। अब देखो ट्रैक ए में ग्रीन और एम्बर है, मतलब ग्रीन और एम्बर है मतलब जाने का और क्लियरेंस का, तो ट्रैक बी में क्या होगा, रेड होगा 110%। अब जब ट्रैक बी में मान लो ये ट्रैक बी हो गया और ये ट्रैक ए हो गया मान लो, ठीक है, तो जब ट्रैक ए में रेड होगा तो ट्रैक बी में क्या हो गया, ग्रीन और एम्बर होगा, राइट। तो ये सब चीजें हैं, तो ग्रीन एम्बर और रेड का ये कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, फेज डायग्राम से। आप वैसे प्रैक्टिकली भी कर सकते हो। आप देखे होगे कि आप जब रुके हुए होगे तो देखना दूसरे वाले रोड पे व्हीकल सब चल रहा होगा, तो उसका क्या टाइम है, आपका रेड टाइम है तो उसका क्या टाइम है, ग्रीन और एम्बर, ठीक है। वही दिया हुआ है नीचे में, जी ए और ए मतलब रोड ए का ग्रीन और एम्बर, रोड बी का क्या होगा, उतना ही टाइम उसका रेड होगा। अगर रोड बी का ग्रीन और एम्बर होगा तो उतना ही टाइम ए का क्या होगा, रेड होगा। ट्रैफिक साइकिल टाइम वही चीज़ है, ग्रीन एम्बर और रेड इक्वल टू क्या हो गया, ग्रीन एम्बर प्लस ग्रीन एम्बर, बी का और ए का मिला के एक साइकिल चल रहा होता है। मतलब आप क्या समझते हो कि एम्बर तो भैया 2 बार आ गया, 2 बार ग्रीन आ गया, ठीक है ना। फेज इन सिग्नल सिस्टम, 2 फेज, 1 और 2 का अगर बात करें टाइप 1 का, देखो एक तरफ से जा रहा है एक तरफ से आ रहा है, तो इस तरह का इसमें रेड और ग्रीन और एम्बर का काम चल रहा है। ये बस एग्जाम्पल है। टाइप 2 में देख लो, इस तरह का, दोनों अलग अलग है। अगर टर्मिनोलॉजी का बात करें, किसका, ट्रैफिक इंजीनियरिंग का, ट्रैफिक सिग्नल का, तो हमारे पास पहला आता है ग्रीन, पहला आता है क्या, ग्रीन। अगर ग्रीन की बात करें, ग्रीन टाइम की, जिसको जी से डिनोट करते हैं, तो क्या होगा, ग्रीन टाइम इज प्रोवाइडेड टू अलाउ द ट्रैफिक फ्लो, it is designed on the basis of traffic volume of road. More the traffic volume,
मोर द ग्रीन टाइम रिक्वायर्ड। मतलब ग्रीन टाइम जो प्रोवाइड होता है वो ट्रैफिक को अलाउ करता है फ्लो करने के लिए। फ्लो करने मतलब पानी नहीं बह रहा है, ट्रैफिक बह रहा है। ट्रैफिक मतलब व्हीकल चल रहा है। मतलब ग्रीन जो सिग्नल है या ग्रीन जो टाइमिंग है, ग्रीन टाइमिंग मतलब अभी अभी तो अब आप देखे हुए टाइमर लगा हुआ था 90 सेकेंड, 120 सेकेंड, 60 सेकेंड। तो अगर रेड का कलर रहेगा तो रुकना है, ग्रीन कलर रहेगा तो ये करना है, येलो रहेगा तो क्लियरेंस है। मतलब वो डिजिटलीकरण हो गया एक तरह से, आप समझते हो। मतलब सिग्नल को एक टाइमर पे सेट कर दिया। वैसे आप निश्चिंत रहते हो कि अच्छा भाई 90 सेकेंड के लिए रुकना है, तो गाड़ी को कोई कोई ऑफ भी कर देता है, जो सही तरीका है, ठीक है ना। 1.5 मिनट के, 2 मिनट के लिए, 120 सेकंड के लिए, मतलब 2 मिनट रुकना है, तो 2 मिनट के लिए व्हीकल को हम क्यों ऑन करें? हमको फिक्स है कि 2 मिनट के बाद ही ये ग्रीन या एम्बर कलर होगा, तो हम लोग गाड़ी को ऑफ कर देते हैं। तो ये अच्छा तरीका है, डिजिटलीकरण अच्छा तरीका हो गया ये, मतलब सिग्नलाइज के लिए, ठीक है ना। वैसे रेड का सिर्फ सिग्नल रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ उसी बंदा ट्रैफिक मैन को या ट्रैफिक पुलिस को पता है कि हम कब उसको ग्रीन करने वाले हैं, ठीक है ना। हो सकता है 10 सेकंड में हो जाए, हो सकता है 2 मिनट में हो जाए, हो सकता है 20 सेकंड में हो जाए। तो इसमें गाड़ी को ऑफ ऑन में सस्पेंशन रहता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत बेहतरीन तरीके से सिग्नलाइज किया जाता है अब टाइमर के जरिए। तो ग्रीन टाइम इज प्रोवाइडेड टू अलाउ द ट्रैफिक फ्लो इन, इट इज़ डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ रोड। ट्रैफिक कितना चल रहा होता है उस रोड पे, उस पर वो तय कर रहा होता है। मोर द ट्रैफिक वॉल्यूम मोर द ग्रीन टाइम रिक्वायर्ड। जितना ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा, जितने ज़्यादा व्हीकल रहेंगे, उतना ग्रीन टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। अब मान लो पूरा ट्रैक ही नहीं खाली हुआ, 10 गाड़ी गया, आप फिर एम्बर या रेड कर दिए, फिर क्या मतलब रह गया व्हीकल? फिर तो जैम का कंडीशन लग जाएगा ना। इसीलिए जितना ज़्यादा ट्रैफिक उतना ज़्यादा ग्रीन टाइम, उतना ज़्यादा वेटिंग भी टाइम दूसरे ट्रैक के लिए, राइट, दूसरे रोड के लिए। तो ये चीज़ें हैं। अगर दूसरे की बात करें तो रेड टाइम आर से डिनोट करते हैं। इट इज़ प्रोवाइडेड टू स्टॉप द ट्रैफिक फ्लो ऑन रोड। किसी भी रोड पे अगर रेड सिग्नल हो गया तो 110% रुकना ही है, ठीक है ना। स्टॉप को दर्शाता है। इट इज़ डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ अ क्रॉस रोड। तो ये जितना ज़्यादा क्रॉसिंग होगा रोड पे उतना ज़्यादा रेड का सिग्नल होगा, ये भी हमें पता है। एम्बर टाइम क्या है? इट इज़ प्रोवाइडेड आफ्टर ग्रीन टाइम फॉर क्लियरेंस ऑफ ट्रैफिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एक ही लाइन है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? इट इज़ प्रोवाइडेड आफ्टर ग्रीन टाइम। कभी भी रेड के बाद एम्बर नहीं आएगा, कभी भी रेड के बाद एम्बर नहीं आएगा, हमेशा ग्रीन के बाद एम्बर आएगा। आप पूछोगे क्यों? भाई आपका रेड था, आपको जाने के लिए बोलेगा ना। आप रुके हुए हो तो आपको क्या बोलेगा? जाने के लिए। क्लियर थोड़ी करने बोलेगा, जाने के लिए बोलेगा। जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, बहुत ग्रीन टाइम हो गया 1 मिनट, उसके बाद क्या हो गया? एम्बर, एम्बर कलर का हो गया। एम्बर मतलब क्या? अब आपको जो ट्रैक के अंदर है तो वो तो भैया रुक जाइए, जो बीच में रहते हैं, रोटरी पे रहते हैं, उसी के लिए वो क्लियरेंस टाइम दिया जाता है 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, ठीक है। उतना ही लोग ट्रैक क्लियर कर रहे होते हैं। फिर जो आपका रेड हो जाता है उसके बाद एम्बर के बाद, ठीक है। इसलिए एम्बर इज ऑलवेज कम आफ्टर ग्रीन सिग्नल, ठीक है ना। आगे देखते हैं। सो दैट द ट्रैफिक ऑन क्रॉस रोड कैन बी स्टार्टेड। एसएसडी आप लोग पढ़े होंगे, एसएसडी जोन है। एसएसडी मतलब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ये डिस्टेंस होता है ट्रैफिक को देखने के बाद। एनी व्हीकल इनसाइड एसएसडी जोन शुड क्रॉस द इंटरसेक्शन ड्यूरिंग एम्बर टाइम, ठीक है ना। एसएसडी जोन को एम्बर टाइम के दौरान क्रॉस कर सकते हैं। एनी व्हीकल आउटसाइड एसएसडी जोन शुड स्टॉप एंड शुड नॉट क्रॉस द इंटरसेक्शन, ठीक है ना। व्हीकल आउटसाइड एसएसडी जोन शुड स्टॉप एंड शुड नॉट क्रॉस द इंटरसेक्शन, मतलब उसको रुक जाना है और इंटरसेक्शन को क्रॉस नहीं करना है, ठीक है ना, जो दूसरे पे है एम्बर अगर रहेगा तो। लिखा हुआ नोट में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इफ द प्रोवाइडेड एम्बर टाइम इज लेस देन द रिक्वायर्ड एम्बर टाइम देन इट क्रिएट्स डायलेमा फॉर ड्राइवर क्रॉसिंग द इंटरसेक्शन। क्या मतलब हो गया भाई इस नोट का, इस इंपॉर्टेंट नोट्स का? मतलब अगर एम्बर टाइम जितना सुनिश्चित किया होना चाहिए ड्राइवर के लिए, अगर उससे कम दिया हुआ है, इफ द प्रोवाइडेड एम्बर टाइम इज लेस देन द रिक्वायर्ड एम्बर टाइम, अगर जितना जरूरत है उससे कम रहे तो क्या हो जाएगा? इट क्रिएट्स डायलेमा। डायलेमा मतलब कि असमंजस में,
ठीक है ना। ड्राइवर को असमंजस में कर, अरे भाई 5 सेकंड है, क्या हम क्रॉस कर पाएंगे, कहीं हम बीच में फंस तो नहीं गए। तो इतना ये सब चीज़ें उसके दिमाग में चल रहा होता है। अगर भाई 15-20 सेकंड होगा, हाँ भाई आराम से क्रॉस कर जाएंगे, राइट। तो ये चीज़ है। एक लॉस्ट टाइम होता है। लॉस्ट टाइम क्या होता है? इट इज़ पार्ट ऑफ साइकिल टाइम विच इज़ नॉट यूटिलाइज इफेक्टिवली बाय एनी ऑफ द फेज। लॉस्ट टाइम का होता है TS1 और प्लस TC1। स्टार्टअप लॉस्ट टाइम और क्लियरेंस लॉस्ट टाइम। जैसे एम्बर होता है तैसे क्या गाड़ी चल रहा थोड़ी होता है, उसके 5 सेकंड, 5 तो नहीं 2 सेकंड के बाद ही गाड़ी चलना स्टार्ट होता है। आ रहा है एम्बर अपने आप हो गया, थोड़ी ऐसा थोड़ी। रुका हुआ गाड़ी चलने में टाइम लगता है 1-2 सेकंड, राइट। तो उसको लॉस्ट टाइम बोलते हैं। क्लियरेंस लॉस्ट टाइम एट सिग्नलाइज्ड ट्रैफिक इंटरसेक्शन क्लियरेंस इंटरवल इज नॉट यूटिलाइज इफेक्टिवली विच इज कॉल्ड क्लियरेंस लॉस्ट टाइम। अभी अभी हम बताएं कि ऐसा नहीं है कि एकाएक वो बंद हो जाएगा, एकाएक वो स्टॉप हो जाएगा, है ना, थोड़ा टाइम लगता है, तो उसी को हम लोग लॉस्ट टाइम बोलते हैं। एक है इफेक्टिव ग्रीन टाइम। क्या होता है जी? इट इज द एक्चुअल टाइम अवेलेबल फॉर व्हीकल टू क्रॉस द इंटरसेक्शन। G प्लस A माइनस लॉस। लॉस बराबर क्या हो जाएगा? 2S1 कौन? स्टार्टअप और क्लियरेंस, ठीक है ना, जो दोनों मिला के लॉस होगा। तो ग्रीन टाइम एम्बर टाइम को जोड़ के लॉस टाइम, ठीक है ना। तो ये हो जाता है। ये डायग्राम है, एग्जांपल्स हैं। एक नोट और है, मोर द ट्रैफिक वॉल्यूम मोर द इफेक्टिव ग्रीन टाइम रिक्वायर्ड। मतलब जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा उतना ज़्यादा हमको ग्रीन टाइम लगना है, 110%। ट्रैफिक साइन के बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। मैंडेटरी या प्रोवेटरी या रेगुलेटरी साइन, ठीक है ना। शेप सर्कुलर हो सकता है, कलर वाइट हो सकता है, नहीं होना ही है। मैंडेटरी या प्रोवेटरी या रेगुलेटरी साइन का क्या होता है? शेप सर्कुलर होता है, गोल होता है। कलर कौन सा होता है? वाइट बैकग्राउंड एंड रेड बाउंड्री। बैकग्राउंड वाइट होगा और बाउंड्री उसका रेड कलर से होगा। देखते हैं। देखो, पहला है क्या? ऑक्टागोनल। ये एक्सेप्शनल है, मतलब स्टॉप को इस टाइप में किया जाता है, ठीक है ना, एक्सेप्शनल है। कौन कौन सा? एक ऑक्टागोनल, एक इन्वर्टेड ट्रायंगल। इन्वर्टेड मतलब उल्टा ट्रायंगल। देखो, स्टॉप किस किस चीज़ से लिखा हुआ रहता है? वाइट से। रेड उसका बैकग्राउंड रहता है और वाइट उसका बॉर्डर रहता है, ठीक है। और इन्वर्टेड में भी सेम, वाइट बैकग्राउंड, रेड उसका बॉर्डर रहता है और गिव अवे तो लिखा हुआ रहता है वाइट से, रेड से। स्पीड लिमिट आप देखे होंगे 20-40। ये नो ओवरटेकिंग है कि आप यहाँ इस जगह पे ओवरटेक नहीं करो। 1 वे मतलब एक ही वे है, 2 वे नहीं है। एक वार्निंग साइन होता है। शेप क्या होता है वार्निंग साइन का? ट्रायंगुलर। कलर क्या होता है? रेड बाउंड्री वाइट बैकग्राउंड। रेड बाउंड्री और वाइट बैकग्राउंड। देखो, स्पीड ब्रेकर का ऐसा होता है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का ऐसा होता है और लेफ्ट हैंड कर्व का ऐसा होता है। एक होता है इन्फॉर्मेटरी साइन। इन्फॉर्मेटरी साइन मतलब किसी चीज़ के बारे में आपको बताया जा रहा है। किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है? जैसे भैया यहाँ पर पटना है, दिल्ली है, जयपुर है, एक रोड से जा रहे हैं, आप देखे होंगे ग्रीन कलर का बोर्ड रहता है, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर शेप में, उसमें दिया हुआ रहता है साइन। एक और दूसरा क्या है? फर्स्ट एड का है। देखो नीचे में लिखा, नीचे में नहीं है, हम बता दे रहे हैं। फर्स्ट एड का है, मतलब फर्स्ट एड नहीं बोल सकते आप, हॉस्पिटल बोल सकते हो, ठीक है ना। और तीसरा जो है वो रेस्टोरेंट होटल्स का है साइन। इतने किलोमीटर के बाद एक होटल है, तो दे दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो व्हीकल पे चल रहे होते हैं बहुत दूर दूर ट्रैवल करके, उनको पता चल जाता है भाई पेट्रोल पंप आगे है, हाँ मेडिसिन का दुकान आगे है, या कोई हॉस्पिटल्स आगे हैं, या इस तरफ से जाएंगे तो पटना चले जाएंगे, सीधे चले जाएंगे तो दिल्ली चले जाएंगे, दाएं मुड़ जाएंगे तो जयपुर चले जाएंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें साइन है जो हम लोगों ने अभी अभी बात किया है साइन के बारे में, अलग अलग शेप साइन के बारे में, राइट। ये तो था कुछ हमारा ट्रैफिक इंजीनियरिंग के साइंस के बारे में, सिग्नल के बारे में, रेड ग्रीन आम्बर ट्रैफिक के बारे में, किस तरह हम सेटेड सिग्नलाइज के कारण हम लोग
सुचारू रूप से चल रहे होते हैं किसी भी ट्रैक, किसी भी रोडवेज पे बिना दिक्कत हुए, ठीक है ना। टाइमिंग डिजिटली वाला सब कुछ देखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बात करेंगे अर्थ प्रेशर वगैरह, पैसिव अर्थ प्रेशर वगैरह के बारे में, ठीक है ना। सब्जेक्टेड टू अर्थ प्रेशर फील्ड के बारे में बात करेंगे, राइट। थैंक यू एवरीवन टू वॉच दिस।